बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। तो मन को हम शरीर में कहीं किसी एक स्थान पर स्थिर करते हैं, उसको हम धारणा बोलते हैं। देशबंधस चित्तस्य धारणा, जो हमने इस पाद का पहला सूत्र पढ़ा था, तो वहां बताया था कि शरीर में किसी एक स्थान पर यदि हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो वो धारणा कहलाती है। यदि हम शरीर के अंदर ही मन को, मान लो मस्तक में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, कहीं भी अपने मन को स्थिर करते हैं तो वो धारणा होगी। अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि जब हम शरीर से बाहर कहीं अपने मन को स्थिर करते हैं, मान लो हमने ये पंखा हमारे शरीर से 20 फुट दूर, तो 20 फुट की दूरी पर उस पंखे में हमने अपने मन को टिका दिया, तो ये बहिर अकल्पिता वृत्ति, ये हमारे शरीर से बाहर हमने वृत्ति बांधी, मन की वृत्ति शरीर से बाहर बांध ली, मन को वहां स्थिर कर दिया। और भाष्य में तो लिखा है कि मन भी शरीर से बाहर निकल गया। मन को ही इतना लंबा या तो लंबा खींच देंगे, वहां तक रबड़ की तरफ फैल जाएगा और वहां जाके टिक जाएगा, और या फिर पूरा ही निकाल देंगे और पंखे में टिका देंगे, या कोई चित्र में टिका देंगे, किसी वृक्ष में टिका देंगे, किसी भी वस्तु में। जब हम शरीर से मन को बाहर निकाल के बाहर किसी स्थान पर मन को स्थिर कर देंगे, इस मन की वृत्ति का नाम है महाविदेहा। सूत्र में इसका नाम लिखा है महाविदेहा, इस नाम की ये वृत्ति है। तो जब योगी व्यक्ति महाविदेहा वृत्ति का अभ्यास करता है और मन को शरीर से बाहर किसी पदार्थ में टिका देता है, तो उससे क्या होता है? प्रकाशावरण क्षय, उससे उसके प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। प्रकाश मतलब ज्ञान, अपने आध्यात्मिक शास्त्रों में प्रकाश का अर्थ ज्ञान माना जाता है। प्रकाश का ज्ञान का आवरण, ढकने वाला, ज्ञान को ढकने वाला, वो है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान का क्षय होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ऐसा सूत्र बता रहा है। पर यह बात मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, न्याय दर्शन के प्रमाण से भी कह चुका हूं, यदि मन शरीर से बाहर निकल गया तो फिर आत्मा बेहोश हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, शरीर भी गिर पड़ेगा, वो ठीक जगह बैठ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है, और इससे कोई अज्ञान कम होता हो ऐसा भी नहीं है। मन को शरीर से बाहर निकालने से कोई अज्ञान घट जाता हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई अपना वैदिक ढंग से योगाभ्यास करे, पढ़ाई करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, प्राणायाम करे, तो उससे हमें ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान कम होगा, उससे तो लाभ हो सकता है, पर इससे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गड़बड़ है। ठीक है जी। अगली सिद्धि देखिए 44वां, बोलिए सूत्र। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, भूत जय। अब ये भूत जय सिद्धि है, भूत प्रेत वाले भूत नहीं है। भूत शब्द आता ही वही याद आता है, जैसे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, सीरियल आपने देखे होंगे भूत प्रेत वाले। तो वैसे भूत प्रेत नहीं होते, जैसे आत्माएं भटकती हैं मरने के बाद, ये तो कल्पनाएं हैं। अपने यहां शास्त्रों में भूत का मतलब पंचभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भूत है। और ये भूत ही नहीं, महाभूत है, इनका नाम है महाभूत, पंच महाभूत प्रसिद्ध शब्द है। स्थूल भूत भी कहते हैं, महाभूत भी कहते हैं। तो यहां भूत शब्द से ये तात्पर्य है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो योगी व्यक्ति भूत जय, भूतों को जीत लेता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, भूतों को जीत लेता है।
है क्या चीज? और क्या रखते आप बताओ? जो भी नाम रखेंगे आप कहेंगे ये क्यों रखा है, कुछ तो नाम रखना है ना। वो तो ईश्वर ने नाम रखा है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो जानता है किस वस्तु का क्या नाम है, किस नाम से उसको बोलना चाहिए। तो ईश्वर ने इनका नाम भूत रख दिया और लोगों ने तो भ्रांति फैला दी कि भूत जो भटकते रहते हैं ये तो लोगों की गड़बड़ है। ईश्वर ने तो अच्छा ही नाम रखा था, भूत नाम कोई खराब थोड़ी है। भूत का मतलब मटेरियल, ये मटेरियल है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, इसलिए इनका नाम है भूत। इसी भूत शब्द से भौतिक शब्द बना और इन भूतों की जो विद्या है उसका नाम है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भूतों का विज्ञान मतलब मटेरियल्स की साइंस, वो है भूत विज्ञान। और फिजिक्स वाले भी इसको भौतिक विज्ञान ही कहते हैं, फिजिक्स नाम से बोलते हैं, और हिंदी में उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, भूतों का विज्ञान मतलब मटेरियल्स के बारे में जानकारी। तो खैर ये है भूतों पर जय विजय प्राप्त करना। योगी व्यक्ति भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? तो उसके 5 रूप हैं भूतों के। हाँ, सूत्र में देखिए, पहला रूप है स्थूल। हाँ, ये इसका भूतों का एक रूप है, स्थूल। और दूसरा है स्वरूप, तीसरा है सूक्ष्म, चौथा अन्वय और पांचवा अर्थवत्व। तो ये जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों के 5 रूप हैं। पहला रूप है स्थूल, जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी है। पृथ्वी पंचमहाभूत में से एक भूत है। तो पृथ्वी का जो विशेष गुण है वो है गंध। हाँ जी, पृथ्वी का विशेष गुण क्या है? पृथ्वी गंध गुण वाली है। ये इसका स्थूल, इस बात को यहां स्थूल शब्द से कहा, ये पृथ्वी का स्थूल रूप है, ये गंध गुण वाली है। जल का कौन सा गुण विशेष है? रस, तो ये उसका स्थूल है, ये उसका स्थूल रूप है। तो जो 5 भूतों के अपने अपने विशेष गुण हैं वही उनका स्थूल रूप है। 5 में से पहला, पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। ये हो गया स्थूल शब्द का अर्थ। अब दूसरा शब्द है स्वरूप। स्वरूप शब्द से उसका जो उसके सामान्य गुण हैं, ये थे विशेष गुण, गंध रस रूप, ये थे विशेष गुण। अब जो सामान्य गुण हैं इनके भूतों के, वो स्वरूप शब्द से कहे। जैसे पृथ्वी कठोर है, ठोस है ना, पृथ्वी ठोस है और पानी कोमल है, लिक्विड है वो। पृथ्वी ठोस है पत्थर की तरह। तो ये जो इनके दूसरे गुण हैं, सामान्य गुण, इनको स्वरूप शब्द से कहा है। पृथ्वी ठोस है, जल तरल है, लिक्विड है, अग्नि में गर्मी है, वायु में गति है और आकाश में व्यापकता है। ये इनके सामान्य गुण हैं। ये भूतों का दूसरा रूप हो गया। सूत्र में इसका क्या नाम है दूसरे रूप का? स्वरूप। ठीक है, भूतों के 2 रूप समझ में आ गए, स्थूल और स्वरूप। अब तीसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ है जो उन 5 भूतों के उपादान कारण है, जो तुरंत नजदीक वाला कारण है। पृथ्वी का उपादान कारण है गंध तन्मात्रा। सांख्य दर्शन में बताया था 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो जो इसके मटेरियल हैं, सीधे सीधे निकट कारण, निकट उपादान कारण, वो तीसरा रूप है इनका सूक्ष्म नाम से। पृथ्वी का उपादान कारण कौन सा? गंध तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा, अग्नि का रूप तन्मात्रा, वायु का स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का, ये भूतों का तीसरा रूप है, जिसको सूत्र में सूक्ष्म नाम से कहा गया है। तो 3 रूपों की जानकारी हो गई। ठीक है,
चौथा है अन्वय। अब अन्वय शब्द का अर्थ है वो सत्वरजतम, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, मूल द्रव्य, तन्मात्रा से भी सबसे लास्ट में, लास्ट मटेरियल। जैसे सांख्य दर्शन में बताया, सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति से जो उत्पत्ति शुरू हुई तो क्रमशः क्या क्या वस्तुएं बनी। प्रकृति से क्या बना पहले? महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं। अब उल्टे चलो, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तो साइड में कर दें, हम तन्मात्राओं की बात कर रहे थे, हम ये भूतों का रूप चल रहा है। तो जो 5 तन्मात्राएं थी, इसका उपादान क्या? अहंकार, अहंकार का उपादान क्या? महतत्व, महतत्व का उपादान क्या? वो जो मूल प्रकृति है, ये भूतों का चौथा रूप है, जिसको यहां पर अन्वय इस नाम से बताया। अन्वय उसके साथ घुसा हुआ बैठा है। जैसे कुर्सी में लकड़ी घुसी हुई है, आपकी इस कुर्सी में प्लास्टिक घुसा हुआ है। प्लास्टिक इसका रॉ मटेरियल है। अगर कुर्सी में से प्लास्टिक निकाल लें तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। वो प्लास्टिक को ही मोल्ड करके जैसे तैसे घुमा घुमा करके उसको कुर्सी बना दिया। तो तन्मात्रा क्या है? सत्वरजतम को ही मॉडिफाई करके, तोड़ मरोड़ के, घुसे जोड़ जोड़ के उसको तन्मात्रा बना दिया। तो तन्मात्रा का जो अंतिम रूप है, अंतिम रॉ मटेरियल, सत्वरजस तमस, वो है अन्वय। ये चौथा रूप हो गया भूतों का। और 5वां है अर्थवत्व। अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। अर्थ का मतलब बहुत सारे अर्थ हैं, यहां पर अर्थ का मतलब है प्रयोजन। किसका प्रयोजन? जीवात्मा का। क्या प्रयोजन है जीवात्मा का? 2 प्रयोजन है, एक भोग और एक अपवर्ग। सांसारिक चीजों का लाभ लेना, खाना पीना जीना, अपनी रक्षा करना, ये भोग है। और एक प्रयोजन है मोक्ष, अपवर्ग। तो ये जो सत्वरजतम है और ये सत्वरजतम से बने हुए सारे पंचमहाभूत हैं, इन भूतों में ये दोनों क्षमताएं हैं। ये हमारा खाना पीना जीना, जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हैं और हमें मोक्ष तक भी पहुंचा सकते हैं। ये दोनों क्षमताएं इन सत्वरजतम में है। फिर उसी सत्वरजतम से पंचमहाभूत बने। तो इन सारे पदार्थों में ये दोनों प्रयोजन विद्यमान हैं। दोनों प्रयोजनों को सिद्ध करने की क्षमता विद्यमान है। इसका नाम है अर्थवत्व। तो ये 5वां रूप है भूतों का। बोलिए 5 रूप समझ में आए? पहला स्थूल, जो भूतों के विशेष गुण हैं, गंध रस रूप आदि, ठीक है। दूसरा सूक्ष्म, जो उनके सामान्य गुण हैं, कठोरता, गर्मी, ठंडी, गति, व्यापकता, तरलता, ठीक है, ये स्वरूप। दूसरा स्वरूप। तीसरा सूक्ष्म, जो इनका तन्मात्राएं, जो इसका उपादान कारण 5 भूतों का, वो क्या है? सूक्ष्म। ये भूतों का सूक्ष्म रूप है। और अन्वय में 3 तन्मात्राएं जो हैं वो हर पंचभूत के अंदर बैठी हैं, रूपांतरित हो गए। ये क्या हो गया? अन्वय। और भोग अपर को सिद्ध कराने का सामर्थ्य, ये है 5वां अर्थवत्व। जो योगी व्यक्ति भूतों के इन 5 रूपों को अच्छी तरह समझ लेता है और फिर इनमें संयम करता है, इनका प्रैक्टिकली पूरा ठीक ठीक लाभ लेता है, वो भूत जयी कहलाता है। उसको भूत जय सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भूतों को जीत लिया उसने, अब भूत उसको परेशान नहीं कर सकते। भूतों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, भूतों का राजा बन गया वो भूतों का राजा बन गया, भूतों को उसने दबा लिया अपने नीचे। मतलब वो भूतों के सारे गुण कर्मों को समझ चुका है कि अग्नि में गर्मी होती है, पानी में ठंडक होती है, हवा चलती रहती है। इन सारे गुणों को जानकर वो यथा योग्य इनसे लाभ लेता है। जीतने का मतलब यथा योग्य लाभ लेना। कार में बैठेगा है, फिर वहां बाहर सूरज की धूप पड़ रही है तो कार में बैठेगा, फिर एसी चलाएगा,
पर एसी की कूलिंग वो कंट्रोल में रखेगा, 25-26 ये टेम्परेचर रखेगा। और अगर उसने 18-17 रख दी तो तेज ठंडी हवा लगेगी, जुकाम हो जाएगा। हाँ जी, 2 मिनट और ध्यान से सुनिए, बस 10 बजने वाले हैं, पूरा कर दूंगा पाठ, 2 मिनट और ध्यान से सुनिए। तो जब कार में बैठेगा तो 17-18 डिग्री टेम्परेचर नहीं रखेगा। अगर 17-18 डिग्री रखा तो तेज ठंडी हवा लगेगी और जुकाम हो जाएगा, तो भूतों के नीचे दब गया, भूतों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, हार गया, वो बीमार हो गया। तो वो बीमार नहीं होता, टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। हाँ जी, क्या बोला मैंने? बीमार नहीं होता, भूतों पे कंट्रोल रखता है। रात को सोएगा एसी में, टेम्परेचर 28 डिग्री 29 डिग्री, बस इतना ही कि गर्मी ना लगे, पसीना नहीं आए, गर्मी को भगाने का बस इतना ही उपयोग लेता है। लोग तो 20 डिग्री रखते हैं, रात को सोते समय 20-21 रखते हैं और फिर रजाई ओढ़ते हैं, वो ठंडक का मजा लेते हैं, फिर वही लोग बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब भूतों को जीता नहीं उन्होंने, वो भूतों के सारे रूप को नहीं समझ रहे लोग, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। खाने के लिए बैठेंगे, फिर खूब सारा खा लेंगे, फिर रोगी हो जाएंगे, फिर पेट फूल जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहेंगे, भूतों पर विजय प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो भूत जयी है ना योगी, ये 5 भूतों के रूपों में संयम करता है और वो जानता है कि कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना गर्म खाना है और कितना ठंडा खाना है। बहुत ठंडा नहीं खाएगा, बहुत गर्म नहीं खाएगा, माप तोल कर खाएगा, और जो अनुकूल पड़ता है वही खाएगा। धूप में निकलेगा तो टेम्परेचर का ध्यान रखेगा। बहुत गर्मी से रोगी हो सकता है, बहुत ठंडी से रोगी हो सकता है। कहीं ठंडे इलाके में जाएगा, हिमाचल में, तो अपने जैकेट कंबल रजाई लेकर जाएगा। तो ये है भूत जय, जो इस प्रकार से भोग अपर की क्षमता वाले इन भूतों को समझता है, वो ठीक ठीक भूतों का उपयोग करेगा, स्वस्थ रहेगा 365 दिन और रोगी नहीं होगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। तो इस प्रकार से 5 भूतों के 5 रूपों में संयम करने से भूत जय नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, हो गया। चलिए 10 बज गए, पाठ का समय पूरा हो गया, यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा आगे करेंगे। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।